हेलो स्टूडेंट, एक बार आपका फिर स्वागत है। और मैं हूं आपका प्यारा अनूप सर। तो जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स को पता है कि हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 13। तो पिछले कुछ वीडियोस में हमने चैप्टर नंबर 13 की एक्सरसाइज 13.1 13.2 की प्रॉब्लम्स को किया है। आज हम यहाँ पे नई एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं, एक्सरसाइज 13.3। काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है क्योंकि ये भी एक तरह से पज़ल की तरह ही है ना। तो पिछली दो एक्सरसाइज का ये एक तरह से निचोड़ है। पिछली दो एक्सरसाइज में हमने क्या सीखा उसका ये निचोड़ है। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको हिंट ये देना चाहूँगा कि ये जो एक्सरसाइज है ना, ये एक्सरसाइज है कि एक शेप को आप दूसरे शेप में कन्वर्ट कर रहे हो। जैसे कि मान लो कि एक मोमबत्ती है, आप जानते हो ना मोमबत्ती। तो मोमबत्ती वैक्स मतलब मोम से मिलकर बनी होती है। ठीक है, आप मार्केट से लेकर आए मोमबत्ती एक तरह से सिलेंड्रिकल फॉर्म में, लंबी लंबी मोमबत्ती लेकर आते हो आप, बड़ी बड़ी लंबी लंबी, है ना। अब आपने देखा होगा कि दिवाली पर हमने मोमबत्ती जलाई और आधी मोमबत्ती जल गई, है ना। तो फिर हम उनको घर में एक दिए के फॉर्म में बना लेते हैं, बनाते ही बनाते हैं। तो इसी तरह के यहाँ पे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे कि आप मार्केट से दो मोमबत्ती लेकर आए एक जैसे साइज़ की, एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में होंगी, वो उसका रेडियस होगा, उसकी हाइट होगी। अब यदि मैं उन मोमबत्तियों को पिघला करके एक स्फीयर बना लूँ, बना सकता हूँ ना स्फीयर। तो मोमबत्ती का जो पहले वॉल्यूम था वो वॉल्यूम तो अब भी रहेगा सेम, लेकिन अब एक नया रूप ले लिया, स्फीयर का ले लिया, है ना। एक गेंद, एक बॉल, है ना, उस तरह के शेप में चली गई। तो अब स्फीयर में क्या होता है, जो रेडियस होता है तो रेडियस चेंज हो जाएगा, है ना, क्योंकि शेप क्या हो गया, चेंज हो गया। या आप ऐसे एग्जांपल ले लो कि जैसे कि मैंने एक गिलास पानी लिया। अब एक गिलास यदि मैंने पानी लिया तो ग्लास की हाइट होगी, ग्लास का रेडियस होगा। ठीक है, तो पानी की ऊंचाई, पानी की नीचाई उसके हिसाब से होगी। यदि मैंने उस ग्लास के पानी को जग में डाल दिया, जग का साइज़ आपको पता है ग्लास से बड़ा होता है। तो जग का साइज़ जब ग्लास से बड़ा होता है तो अब जो उसके अंदर पानी रखा हुआ है उसने भी अपना शेप चेंज कर लिया, उसने अपना शेप चेंज कर लिया। इसका मतलब अब उस जग के अंदर पानी की जो ऊंचाई होगी वो भी क्या हो जाएगी, कम ज़्यादा हो जाएगी। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको इस तरह के एक्सरसाइज में देखने को मिलेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हैं, बड़ा मजा आएगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ये कुछ फॉर्मूलेज हैं जो मैं हमेशा आपको बताता रहता हूँ, केवल इसलिए ताकि आपको ये जो है याद हो जाए। वॉल्यूम की मैंने आपको बताया, सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, कोन का वॉल्यूम 1/3 कर देना पाई आर स्क्वायर एच। हेमीस्फेयर का क्या होता है 2/3 पाई आर क्यू, और स्फीयर का वॉल्यूम है तो 4/3 पाई आर क्यू, जस्ट डबल हो जाएगा। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है स्टूडेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बड़े आराम आराम से समझाऊंगा मैं, इंटरेस्टिंग मोड में समझाऊंगा। बोल रहा है ए मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ रेडियस ऑफ स्फीयर, रेडियस ऑफ स्फीयर। एक स्फीयर दिया है, हेमिस्फीयर नहीं दिया हुआ, स्फीयर दिया हुआ है, उसकी रेडियस कितनी दी हुई है 4.2 सेंटीमीटर। अब आपने क्या किया, इज मेल्टेड, मेल्टेड मतलब इसको पिघला लिया, पिघला करके एंड रीकास्ट, रीकास्ट मतलब फिर से उसको बनाया इनटू द शेप ऑफ ए सिलेंडर। किस शेप में बनाया, सिलेंडर में। तो सिलेंडर की रेडियस कितनी है, रेडियस ऑफ सिलेंडर जो आपने अब नया शेप बनाया है उसके सिलेंडर की रेडियस कितनी है, 6 सेंटीमीटर। तो ये आपसे पूछ रहा है कि हाइट ऑफ द सिलेंडर क्या होगी, हाइट ऑफ द सिलेंडर, आप इसको h मान लीजिए, क्या होगी। ठीक है, चलो तो मैं यहाँ लिखना स्टार्ट करूँ। वी नो दैट, हम जानते हैं, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वो जो स्फीयर था शुरू में उसका वॉल्यूम कितना होगा, अभी बताया था मैंने पीछे 4/3 पाई आर क्यू होगा। चलो, तो यहाँ रखा मैंने 4/3 पाई, आर की जगह क्या आ जाएगा, रेडियस 4.2 का क्यू, इक्वेशन 1। अब मैं जानता हूं कि वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर
सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है स्टूडेंट? पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई आर कितना है सिलेंडर का, रेडियस कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर, और एच हमें निकालना है। तो ये बताओ कि जो स्फीयर था उसी को तो पिघला करके मैंने वॉल्यूम बना लिया, मतलब वॉल्यूम क्या होगा, दोनों का सेम होगा। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो ये कितना लिखा हुआ है 4/3 पाई, ठीक है। 4.2 को मैं 3 बार लिख लूँ, 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2, हो सकता है कुछ फ़ायदा हो जाए मुझे ऐसा लिखने से। पाई आर स्क्वायर को मैं 6 इंटू 6 इंटू एच, पाई से पाई कट गया, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट 3 से यदि मैं इसको काटूँ तो 3 एकम 3, 3 चौक 12, 1.4 आ गया ना। अब यहाँ लिखा हुआ है छक्र 36 और 4 नाम 36, तो ये 9 टाइम्स चला गया। 9 टाइम्स जाने के बाद ये हो जाएगा 9 7, 3 त्रिक 9 और 3 एकम 3 और 3 चौक 12, फिर 3 से चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 1.4। तो फाइनली h इज इक्वल टू कितना आ गया 1.4 इंटू 1.4 इंटू 1.4। ये जो भी आएगा h वो सेंटीमीटर में आएगा स्टूडेंट, वो सेंटीमीटर में आएगा, वो हो जाएगी हाइट ऑफ द सिलेंडर। उस सिलेंडर की क्या हो जाएगी स्टूडेंट? हाइट हो जाएगी। सिलेंडर की क्या हो जाएगी? हाइट हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह के बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं जो हमें यहाँ देखने को मिलेंगे। अब इन क्वेश्चंस में हमें शेप बनाने की जरूरत नहीं है, हमें चित्र बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हमें समझ में खुद से आ रहा है। चलिए नोट कर लीजिए, अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है उसको मैं बाद में पढ़ूंगा, और जैसा कि मेरी एक रूटीन है मैं पहले सॉल्यूशन लिखता हूँ। मेटालिक स्फीयर्स ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, मतलब आपको 3 स्फीयर दिए हुए जिनकी रेडियस कितनी है, तो रेडियस ऑफ स्फीयर, रेडियस ऑफ स्फीयर 6, 8 एंड 10 सेंटीमीटर। 3 तरह के आपको स्फीयर दिए, तीनों की रेडियस आपको दी दी है, ठीक, रिस्पेक्टिवली। आर मेल्टेड, उनको पिघला दिया, टू फॉर्म ए सिंगल सॉलिड स्फीयर, एक बड़ा सॉलिड स्फीयर बनाया है। तो ये पूछ रहे हैं फाइंड द रेडियस ऑफ द रिजल्टिंग स्फीयर। तो मैं यहाँ लिखा हूँ यहाँ पर सिंगल सॉलिड स्फीयर, सिंगल सॉलिड स्फीयर रेडियस इज इक्वल टू आर, ठीक है। तो क्या मैं यहां लिख सकता हूं वॉल्यूम ऑफ ईच स्फीयर, ईच स्फीयर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ ईच स्फीयर, स्फीयर है ना 4/3 पाई आर क्यूब। तो क्या मैं यहाँ लिख सकता हूँ 4/3 पाई R1 क्यूब, ब्रैकेट ले लूँ, प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब, तीनों को ले लिया मैंने। और ये किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फीयर कितना हो जाएगा स्टूडेंट 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। तो 1 इज इक्वल टू 2 कर सकता हूँ, क्यों? क्योंकि 3 तरह के स्फीयर्स को पिघला करके एक बड़ा स्फीयर बनाया गया है। तो तीनों के वॉल्यूम का सम इज इक्वल टू बड़े वाले का वॉल्यूम। तो ये हो जाएगा मेरा 4/3 पाई R1 का क्यूब मतलब 6 का क्यूब, प्लस R2 का क्यूब मतलब 8 का क्यूब, प्लस R3 का क्यूब 10 का क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई, ठीक है।
इसको सॉल्व कीजिए तो यहाँ से r इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6 इंटू सिक्स इंटू सिक्स कितना आ रहा है देखिए इधर, शायद 216 आएगा, है ना। 6 इंटू सिक्स इंटू सिक्स करेक्ट 216 प्लस 8 इंटू एट इंटू एट 512 प्लस 10 इंटू 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 1000। इसकी पावर क्या लग जाएगी 1/3। तो इन सबको जोड़ दीजिए, 1000 प्लस 512 प्लस 216, तो ये आ गया 1728 की पावर 1/3। तो अब आपको वर्गमूल की जगह घनमूल निकालने हैं। घनमूल तो 1728 मतलब 20 20 20 20 इंटू 20 इंटू 20 8000 आ रहा है, तो शायद 12 का आसपास आएगा, देख लीजिए आप। बिल्कुल एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया, 12 सेंटीमीटर। तुक्का मारा था मैंने और बिल्कुल सही निकला। मेरे हाथ में कैलकुलेटर है, मैंने कैलकुलेटर पर टाइप करके ऐसे ही देखा कि आएगा या नहीं आएगा, बिल्कुल परफेक्टली आ गया। तो जो बड़ा वाला स्फीयर बनने जा रहा है उसकी जो रेडियस होगी वो कितनी होगी, 12 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट, नोट कर लीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पढ़ने से पहले लिख लेता हूँ सॉल्यूशन। अब पढ़ता हूँ। एक 20 मीटर डीप वेल, एक कुआं है जिसकी लंबाई, जिसकी गहराई कितनी है 20 मीटर। तो मैं यहाँ लिख दूँ मैं कि हाइट ऑफ द वेल इज इक्वल टू 20 मीटर। गहराई बोलो या हाइट बोल दो, बात देखिए। विथ डायमीटर 7 मीटर, with the diameter is 7 meter is dug and the earth from digging is evenly spread out to form a platform। अच्छा ओके, तो इसकी जो डायमीटर है वो कितनी दी हुई है, डायमीटर ऑफ द वेल इज इक्वल टू 7 मीटर। तो क्या मैं यहाँ से रेडियस लिख सकता हूँ, रेडियस ऑफ द वेल ये हो जाएगी 7/2। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि एक 20 मीटर डीप वेल विथ डायमीटर 7 मीटर, ये एक कुआं है। कुआं है तो कुआं इसी तरह से होगा, एक सिलेंडर के फॉर्म में, एक सिलेंडर के फॉर्म में होगा ही नहीं होगा स्टूडेंट। तो इसकी गहराई कितनी है, वो है 20 मीटर और इसकी डायामीटर कितनी है, वो है 7 मीटर। ठीक है, अब इसको खुदाई करते जा रहे हैं। एंड द अर्थ, ठीक है, फ्रॉम डिगिंग इज इवनली स्प्रेड आउट टू फॉर्म ए प्लेटफॉर्म। तो इसमें से जो मिट्टी निकालते जा रहे हैं ना, वो मिट्टी इस प्लेटफॉर्म पर रखते जा रहे हैं, वो मिट्टी इस प्लेटफॉर्म पर रखते जा रहे हैं। तो वो जो मिट्टी इस प्लेटफॉर्म पर रखते जा रहे हैं, उस मिट्टी के प्लेटफॉर्म की जो लंबाई और चौड़ाई है वो कितनी है, 22 मीटर तो लंबाई है, और चौड़ाई मतलब ये चौड़ाई इस तरह से जाएगी क्योंकि ये क्यूबॉइड के फॉर्म में बनेगा ना। ये क्या बनेगा, क्यूबॉइड के फॉर्म में बनेगा स्टूडेंट, क्यूबॉइड के फॉर्म में। तो 22 मीटर ये है और 14 मीटर ये है। तो ये पूछ रहे हैं कि इसकी हाइट कितनी होगी। ये जो आपको हाइट दिख रही है ना स्टूडेंट, इसकी हाइट कितनी होगी, बस ये इतना पूछना चाह रहे हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सिंपल क्वेश्चन इसलिए है कि हम जानते हैं कि आप इस कुएं में से निकली हुई, इस कुएं का वॉल्यूम निकाल लो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखूं कि वॉल्यूम ऑफ द वेल, तो इस कुएं का वॉल्यूम कितना है। तो कुआं एक तरह से सिलेंडर बन चुका है, सिलेंडर बन चुका है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होगा, πr²h। पाई लिखा है, r कितना लिखा हुआ है 7/2 स्क्वायर, और h कितना लिखा हुआ है 20। कोई शक इसमें, इक्वेशन नंबर 1 लिख लीजिए। अब आपने इस कुएं की वॉल्यूम निकाल लिया, इसका मतलब इस कुएं में से जो मिट्टी निकली है उसका वॉल्यूम निकाल लिया। उस मिट्टी का वॉल्यूम इस प्लेटफॉर्म के टोटल वॉल्यूम के बराबर होगा। तो क्या मैं यहाँ लिख सकता हूँ, वॉल्यूम ऑफ द प्लेटफॉर्म
ऑफ द प्लेटफॉर्म कितना होगा, वो होगा लेंथ इंटू विड्थ या हाइट लिख लो आप। तो लेंथ कितनी दी हुई है 22, विड्थ कितनी दी हुई है 14 और हाइट आपको निकालनी है। और दोनों ये वॉल्यूम क्या होंगे, बराबर होंगे, 1:2 बराबर होंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, पाई 7/2 20 इज इक्वल टू 22 इंटू 14 इंटू एच। तो 2 दूनी 4 5 20 चला गया, 7 दूनी 14 चला गया। और अब आपके पास क्या बचा, कुछ बचा ही नहीं है। तो यहाँ से h इज इक्वल टू आप निकाल लो, कितना आ जाएगा यहाँ पर 5 और 7 तो 5 7 35 35 पाई अपॉन 22 दूनी 44। ये चलो 22 इंटू 2 लिख लो, ठीक है। तो और कर लेता हूँ उसको 35 अपॉन 22 इंटू 1/2। पाई कितना होता है 22/7, तो 22 से 22 चला गया, 7 5 35 और ये हो जाएगा 2.5 मीटर। तो ये जो इस प्लेटफॉर्म की हाइट बनने वाली है स्टूडेंट, ये हाइट कितनी बन जाएगी 2.5 मीटर बन जाएगी। ये हाइट कितनी बन जाएगी 2.5 मीटर बन जाएगी। मेरी बात समझ में आई है नहीं आई आपको? तो यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन को समझो और फिर आंसर निकालो। चलिए नोट कर लीजिए। चलता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, सिमिलर सा क्वेश्चन लग रहा है मुझे, एक जैसा ही क्वेश्चन लग रहा है। पढ़ लीजिए आप इसको, क्या बोल रहा है ये। तो पढ़ने से पहले मैं तो हमेशा पेपर में भी यही करता था जब मैं था अपने टाइम पर स्कूल में, कॉलेज में, और अभी भी मैं यही काम कर रहा हूँ। ए वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर इज डग 40 मीटर डीप। सेम क्वेश्चन आ गया कि एक आपने वेल की खुदाई की, आपने एक कुएं की खुदाई की। तो कुएं की खुदाई की तो कितनी गहराई तक कुएं की खुदाई की 40 मीटर तक की, और उसका डायामीटर कितना था, उसका डायामीटर था 3 मीटर, उसका डायामीटर था 3 मीटर, ठीक है। चलो, द अर्थ टेकन आउट ऑफ इट हैज बीन स्प्रेड इवनली ऑल अराउंड इट इन द शेप ऑफ ए सर्कुलर रिंग। तो क्या हुआ कि जब इसकी खुदाई की हुई मिट्टी को जमीन पर डाला गया तो वो क्या फैलना स्टार्ट हो गई जमीन पर वो फैलना स्टार्ट हो गई, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं द अर्थ टेकन आउट ऑफ इट हैज बीन स्प्रेड इवनली ऑल अराउंड इट इन द शेप ऑफ सर्कुलर रिंग। द विड्थ ऑफ 4 मीटर, सर्कुलर रिंग ऑफ विड्थ 4 मीटर टू फॉर्म ए एम्बैंकमेंट, ठीक है। तो इसके किनारे, मतलब ये जो रिंग है ना, ये इसी के किनारे बन गई, ये कुएं के किनारे। फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट, ठीक है। चलिए, तो इसको कैसे करेंगे, पहले यहाँ पे क्लियर करते हैं। शेप ऑफ सर्कुलर रिंग ऑफ विड्थ 4 सेंटीमीटर और फाइंड द हाइट निकालनी है, ठीक है। तो उसकी हाइट हम निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, अच्छा चलो, तो मैं कुछ करता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले लिखता हूँ कि रेडियस ऑफ वेल, रेडियस ऑफ वेल कितना हो जाएगा 3 मीटर का है, तो 3/2 और हाइट ऑफ वेल कितना हो जाएगा 40। तो वॉल्यूम ऑफ द वेल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा πr²h। पाई हो गया, r कितना है 3/2 का स्क्वायर और h कितना हो गया 40, ठीक है। इसको लिख दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि जो मुझे लैंग्वेज समझ में आ रही है, द अर्थ टेकन आउट ऑफ इट हैज़ बीन स्प्रेड इवनली ऑल अराउंड इट, इसके चारों तरफ फैल गई है
इट इन द शेप ऑफ सर्कुलर रिंग ऑफ विड्थ 4 मीटर। 4 मीटर। अच्छा, ठीक है। तो अब ये बोलना ये चाह रहे हैं कि एक सर्कुलर रिंग बन गई है सर्कुलर रिंग। और सर्कुलर रिंग की ये जो विड्थ है ना, ये जो विड्थ है, ये विड्थ कितनी हो गई है 4 मीटर। ये कितनी हो गई है 4 मीटर हो गई है, ठीक है। और ये 4 मीटर तो इसकी विड्थ हो गई है, और ये क्या है, इसी कुएं के चारों तरफ है, इसी कुएं के चारों तरफ है। इसका मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो इसकी डिस्टेंस है वो तो इसके रेडियस के बराबर ही होगी, 3/2 के बराबर ही होगी, है ना। चलो, तो अब हम क्या करेंगे, इसकी हमें हाइट निकालनी है। हमें क्या निकालनी है, इसकी हाइट निकालनी है। तो इसकी हाइट निकालनी है, इसका मतलब हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। चलो, तो कैसे करेंगे स्टूडेंट, देखते हैं इसको। कि यदि मैं इसको एक सिलेंडर का नाम दे दूँ, इसको एक सिलेंडर का नाम दे दूँ, तो इस सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होगा, इस सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होगा। तो सिलेंडर, मैं हिट एंड टेल कर रहा हूँ, सिलेंडर वॉल्यूम, सिलेंडर वॉल्यूम ये हो जाएगा स्टूडेंट πr²h। तो पाई 3/2² हो जाएगा। चलो, ये तो हो गया इसका। अब मैं इस पूरे का निकालूं, टोटल वॉल्यूम निकालूं, तो टोटल वॉल्यूम क्या होगा πr²। तो r² में 3/2, तो ये और 4 ये है ना, 4। तो ये हो जाएगा 5.5 हो जाएगा ना, 4 दूनी 8 और 3 11, हाँ 5.5। तो अब जो रेडियस आ गई वो कितनी आ गई 5.5 का स्क्वायर h टोटल वॉल्यूम। लेकिन आपको चाहिए क्या, इस वाले का चाहिए, बीच वाले का। तो जो रिंग का वॉल्यूम है, रिंग वॉल्यूम क्या हो जाएगा, टोटल 5/5.5² h माइनस इस सिलेंडर वाले को हटा दो उसमें से, पाई 3/2² h, ये हटा दो इसमें से, है ना। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि पाई मैंने कॉमन लिया, h मैंने कॉमन लिया, तो ये 5.5 को तो मैं 11/2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, माइनस 3/2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। और ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इक्वेशन 1 और 2 से, इक्वेशन 1 और 2 को मैंने इक्वल कर दिया, तो पाई 3/2 का स्क्वायर इंटू 14 इज इक्वल टू पाई h 11/2 का स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर। तो पाई से पाई कट गया, ठीक है। 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, ये भी कट गया, ठीक है। तो h इक्वल टू कितना आ जाएगा, 14 इंटू 3 अपॉन भाग में कितना लिख दूँ मैं यहाँ पे, 11 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 14 इंटू 3 11 में 11 121, 11 में 11 कितने हो गए स्टूडेंट, 121 हो गए ना। 11 इंटू 11 121 माइनस 9, तो ये बच्चा मेरा 112। और 112 में क्या 14 का भाग जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, 8 बार चला गया, तो ये आ गया 9/8। मतलब आप बोल सकते हो इसको कि 9/8 1 पॉइंट, मतलब ये जो मिट्टी की ऊंचाई बनेगी ना, उसके चारों तरफ वो कितनी बनेगी, 1.125 मीटर। चारों तरफ जो उसके चारों तरफ जो एम्बैंकमेंट बनेगा, मिट्टी की ऊंचाई बनेगी, वो कितनी बनेगी, 1.125 मीटर, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, आई होप समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ये भी पैसों को लेकर के है। आजकल लड़ाई पैसे की है सारी।
बोल रहा है हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स, कितने सिल्वर कॉइन, ठीक है, 1.75 सेंटीमीटर इज डायमीटर एंड ऑफ थिकनेस 2 मिलीमीटर मस्ट बी मेल्टेड टू फॉर्म ए क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन दिस। तो मैं लिखना चाहूँ कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड ये मुझे पता है, मैं लिख रहा हूँ वी नो दैट, ये क्वेश्चन में गिवन है, कितना है 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5, ठीक है, ये तो मुझे गिवन है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। अब ये आपसे बोल रहा है कि जो सिल्वर कॉइन है, सिल्वर कॉइन, तो कॉइन का रेडियस कितना गिवन है आपको, कॉइन का रेडियस गिवन है 1.75/2 सेंटीमीटर, और उनकी जो थिकनेस है, तो कॉइन की हाइट ही बोलूँगा मैं उसको, हाइट वो कितनी है 2 मिलीमीटर, कितनी है 2 मिलीमीटर। तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि सारी यूनिट चल रही है सेंटीमीटर में, पहला क्वेश्चन ऐसा आया है जिसमें कि हमें मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा, तो मिलीमीटर के अंदर 10⁻³ मीटर होते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर, लेकिन 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो इसका मतलब 1 मिलीमीटर के अंदर 10⁻³ और 100 सेंटीमीटर, इसका मतलब 1 मिलीमीटर के अंदर मैं 10⁻⁻1 सेंटीमीटर लिख सकता हूँ ना। तो 2 इंटू, इसको मैं क्या लिख लूँ स्टूडेंट, 2 इंटू 10⁻⁻1 सेंटीमीटर, ये हाइट हो गई, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, अभी भैया सिलेंडर कहाँ से आ गया, सिलेंडर यहाँ से आ गया, वो जो कॉइन है ना वो एक तरह से सिलेंडर की तो काम कर रहा है, तो पाई आर कितना है 1.75/2 का स्क्वायर, और एच कितना है, हाइट कितनी है उसकी 2 इंटू 10⁻⁻1। ये है एक कॉइन का सिलेंडर, एक कॉइन का वॉल्यूम, आप इसको लिख सकते हो वॉल्यूम ऑफ वन कॉइन, वॉल्यूम ऑफ वन कॉइन, ठीक है, जिसको कि हमने वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बोला है। इक्वेशन नंबर 2। तो यदि मैं ये बोलूं कि नंबर ऑफ कॉइन्स, नंबर ऑफ कॉइन्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन कॉइन, सही है ना बात। तो आपने क्यूबॉइड का वॉल्यूम लिखा 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5 अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन कॉइन लिखा पाई 1.75/2, 1.75/2 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻1 लिखा। इसको सॉल्व करके जो आएगा ना वो आ जाएंगे नंबर ऑफ कॉइन्स। तो यहाँ पे ना सेंटीमीटर आएगा ना मीटर आएगा, यहाँ पे आएगी न्यूमेरिकल वैल्यू, मतलब विदाउट यूनिट। तो आप इसको ऐसा मान लीजिए कि आपके पास कई सारे सिल्वर कॉइन थे, आपने उनको पिघला दिया और पिघला करके वो जो बने एक क्यूबॉइड के बराबर बन गए, वो एक क्यूबॉइड के बराबर बन गए। तो मैं उल्टा क्वेश्चन बोल सकता हूँ ना कि एक क्यूबॉइड है, उसका वॉल्यूम हमें दिया हुआ है और उसको पिघला करके हम सिल्वर कॉइन बनाने जा रहे हैं, लेकिन सिल्वर कॉइन कितने बनेंगे हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि एक सिल्वर कॉइन का डायमीटर इतना है और थिकनेस मतलब हाइट उसकी इतनी है, तो नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलिए कर लीजिए इसको नोट। तो स्टूडेंट ये था आज का वीडियो, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस की, आई होप आपको समझ में आई होंगी। तो मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।